नगर पालिका चुनाव को लेकर नाम निर्देशन फॉर्म लेने के अंतिम दूसरे दिन 54 नाम निर्देशन फॉर्म लिए गए। अंतिम दूसरे दिन कोई अभ्यर्थी ढोल तो कोई नारेबाजी करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दोपहर 2 बजे निर्वाचन कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया। नगर पालिका चुनाव में नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने के लिए अंतिम दूसरे दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग ऑफिसर आशुतोष गोस्वामी के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 18 जून दोपहर 3:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद फॉर्म की समीक्षा होगी। गोस्वामी ने बताया कि नामांकन भरने में पार्षद के लिए 21 वर्ष और अध्यक्ष पद के लिए 24 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। शुक्रवार को 54 नामांकन फॉर्म वितरित किए गए थे। इस तरह से अभी तक कुल 291 फॉर्म अभ्यर्थी ले चुके हैं। एआरओ पुलकित जैन के अवकाश पर होने से नोडल अधिकारी सलोनी पटवा और लोक निर्माण विभाग के एसडीओ गौतम अहिरवार ने वार्ड क्रमांक 25 से 36 के नामांकन फॉर्म जमा किए। दोपहर लगभग 2 बजे एआरओ जैन कार्यस्थल पर लौट आईं। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे निर्वाचन कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया। जो अभ्यर्थी निर्वाचन परिसर के अंदर थे, उनके फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलती रही। नोडल अधिकारी पटवा के अनुसार 77 नामांकन फॉर्म जमा किए गए। आरओ गोस्वामी, एआरओ आशीष खरे के कक्ष में अनुभवी कर्मचारी होने से कार्य तेज गति से चला, लेकिन एआरओ जैन के कक्ष में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक खासी भीड़ दिखाई दी। शुक्रवार को प्रमुख रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव के पुत्र गौरव यादव, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, अब्बास खिरोलिया, गोलू यादव, जगदीश मेहता, डॉक्टर मोनिका मिमरोड, किरण सुनील साहनी, पूजा आदित्य जोशी, मंजू राजेश गगरानी, वर्षा ठाकुर आदि ने नामांकन फॉर्म दाखिल किए। माफ करो महाराज, बधाई शुभकामनाएं। कौन सा वार्ड है ये? 23 नंबर, सॉरी 24 नंबर। हमने पिछला बार पहला है ना, पहला है। भैया
सर के साइन कहाँ हुआ? सिर्फ 8 मिनट शेष है। 3 बजे के बाद कोई भी नया फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आरओ कक्ष में जो भी मौजूद रहेंगे केवल उन्हीं का फॉर्म लिया जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, अभी भी जो बाहर हैं शीघ्र से शीघ्र अंदर फॉर्म लेकर पहुँचे। कोई भी नया फॉर्म 3 बजे के बाद नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि कमल शर्मा ने अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भाई भतीजावाद की नीति से आक्रोशित होकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसकी लाठियां भी खाई और निश्चित रूप से जब ब्राह्मण का कभी अत्याचार को सहन नहीं करता, जब इनका अत्याचार होता है तो परशुराम की तरह अपने हथियार उठा लेता है। तो निश्चित रूप से कमल शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी में जो अत्याचार को दबाने की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर संघर्ष का बिगुल बजाया है। निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ इस पार्टी में आपका मान सम्मान उस पार्टी से और अच्छा तरीके से यहाँ रहेगा। आप भी इस पार्टी में यहाँ आके आपको स्वतंत्र महसूस करोगे और क्षेत्र जनहित में जो भी काम करना चाहेंगे उसका हमारा पूरा समर्थन रहेगा। निश्चित रूप से ऐसे समाजसेवी लोगों की आज हमें आवश्यकता है कि हम चाहते हैं कि नागदा नगर में क्षेत्र की उन्नति विकास के नए मापदंड स्थापित हो। इसके लिए भाई कमलेश शर्मा जी के विचारों का भी हम स्वागत करेंगे। उनके जो विकास के लिए उनकी मदद है उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि विपक्ष में रहते भी कई बार मुझे फ़ोन करके नगर हित की बात करते थे कि हमारे नगर में ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे विचारशील व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शर्मा ने इस अवसर पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मीडिया को बताया कि लगातार 7 साल से पार्टी के लिए सक्रिय रहकर जनहित के मुद्दों पर लगातार कार्य करते रहे हैं, परंतु पार्टी के नेताओं ने मेरी सक्रियता को अहमियत न देते हुए परिवारवाद को अहमियत दी। मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी व्यथा अपमान को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि इसी प्रकार की नीतियां रही तो उसका परिणाम उन नेताओं को अवश्य भोगना पड़ेगा। भाव से की है। पति पत्नी दोनों ने हमने वार्ड में 7 साल सेवाएं दी। उसके पश्चात भी आज जब हमारा अवसर चुनाव का आया, टिकट में हमें नज़रअंदाज किया गया। और ये नज़रअंदाज सिर्फ मैं अपने आप को नहीं पा रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत उपापोह की स्थिति है। निश्चित तौर पर 35 वर्षों से जिन्होंने पार्टी की लगातार सेवाएं करी हैं वो आज पार्टी से इस चुनाव में बाहर का रुख देख चुके हैं। अब ये और बात है कि वो अपना दुख दबा करके वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सभी से ये कहना है, आप अगर एक निश्चित तौर पर ग्राफ निकालेंगे तो सज्जन शेखावत जी हों, चाहे राजेश धाकड़ जी हों, चाहे विजय पोरवाल जी हों, चाहे आशीष कोहरा जी हों, ये प्रमुख स्तंभ जब भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको जब टिकट के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है और उनकी जब स्थिति ये है, तो निश्चित तौर पर मेरा भी भविष्य वहाँ पर कोई मुझे उज्जवल नजर नहीं आता था। पार्टी की रीति नीति, माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब की रीति नीति और इनकी कार्यशैली निश्चित तौर पर वहाँ से बिल्कुल पृथक है। दूसरा, वहाँ टोटल आज की तारीख में भाई भतीजावाद, पट्ठावाद का मामला चल रहा है। पट्ठावाद से मतलब ये हो गया कि आज इस ग्रुप में, आज उस ग्रुप में, और सभी अपने अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने का काम वहाँ चल रहा है और ये मुझे वहाँ पर रास नहीं आया। तो मैंने आज कांग्रेस विधायक अपने दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कि हमारे साथी नागदा में जिन्होंने एजुकेशन के मामले में कई छात्रों को तैयार करा, ऐसे हमारे भाई कमल शर्मा जी जो कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर एवं विधायक जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर आज कांग्रेस की सदस्यता लिए, मैं उनका कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित ही कांग्रेस पार्टी में आपका मान सम्मान किया जाएगा और आपके जो अनुभव है उसका लाभ भी लिया जाएगा। जय हिंद। पार्षद
कमल शर्मा जी बीजेपी में कांग्रेस पार्टी में आए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे पार्षद का इनकम से। हाँ? कांग्रेस में स्वागत है इनका। हाँ कांग्रेस में स्वागत है इनका। ठेला लगवाओगे इनके? हाँ ठेला हमारे नागदा नगर के पूर्व पार्षद कमल शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थे और आज कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति और उसके विचारों से लेस होकर और हमारे विधायक जी दिलीप गुर्जर जी के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनका कांग्रेस कमेटी और नागदा का शहर कांग्रेस कमेटी से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनको टिकट मिल जाए देता था बिना था ले भैया इधर देखो।